जय हिंद दोस्तों, इंडियन नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग डिस्काउंट का क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो उसके आगे आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, दिया 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। मतलब ये देखिए, कोई भी वस्तु का है, मतलब उसका कोई भी वस्तु है, ठीक है, उस पर पहले 30% का बट्टा, फिर 20% का तथा 10% का क्रमिक। तो इन तीनों को मिला के एक समतुल्य, मतलब एक बट्टा क्या होगा, मतलब जो छूट दी गई है ये तीनों को मिला के एक छूट क्या दी गई है, जैसे ये अलग। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे जोड़ लेंगे 30, 20, 50 और 10, 60% की छूट, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लगेगा ये। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी वस्तु है, मान लीजिए 100 रुपये कोई वस्तु है, अगर हम 30, 20, 50, 10, 60 रुपये, मतलब 60% की सीधा छूट दे देंगे तो क्योंकि 100 का 60% निकल जाएगा। और ऐसे क्या होता है, पहले 100 का 30% हम निकालेंगे, फिर उसमें से जो बचेगा उसका फिर 20%, फिर उसमें से जो बचेगा फिर उसका 10% निकालते हैं। ठीक है, ऐसे लगता है ये। तो हमने क्या माना, यहाँ पे वस्तु का दाम, वस्तु कुछ दिया नहीं गया, तो हमने मान लीजिए वस्तु 100 है, कोई 100 रुपये की वस्तु है, और उस पर पहले वस्तु का देखिए दाम निकालते हैं। तो बस 100 रुपये के 30% का पहले बट्टा दिया गया, मतलब 70/100, और गुड़े में फिर 20% का दिया गया 80/100, और गुड़े में 10% का दिया गया। ठीक है, अब ये 100 से 100 कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब कितना होगा, 9×8 = 72, और 72 कितना होगा, 72, 72 गुड़े में 7 और बटे में 10 है, 7×2 = 44, 7×3 = 50, 504/10, मतलब 50.4 रुपया। ठीक है, जीरो हटाएंगे, 50.4 रुपया। अब देखिए ये क्या है, 100 रुपये की कोई वस्तु थी, ठीक है, उस पर 30%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों, इतना जब हम बट्टा दिए हैं तो ये वस्तु इतने की बिकी है। ठीक है, इतने की बिकी है, तो छूट कितने का मिला है ये हमें पूछा है। तो आंसर ये नहीं होगा समतुल्य बट्टा, एक समतुल्य एकमात्र बट्टा पूछा है, तो बहुत लोग ये आंसर मार देंगे, जैसे ऑप्शन में ये भी रहेगा 50.4, तो ये आंसर नहीं है। ठीक है, ये तो छूट के बाद दी गई जो वस्तु है, वस्तु का दाम मान ली 100 रुपये कोई वस्तु है, तो जो हम 3 बार इतना छूट दिए हैं, तो ये जो 50.4 रुपया है, इतने मतलब ये बिकी है, ये छूट नहीं है। ये जो बचा मतलब बिकी है, कोई भी वस्तु छूट के बाद मान लीजिए हम किसी को बेच दिए, ठीक है, तो ये दाम है, बिका हुआ। और छूट पूछा है यहाँ पे, तो छूट कितने का होगा, तो बस 100 रुपये की थी ना, और उसमें से 50.4 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 49.6। ये आ गया आपका समतुल्य बट्टा जो है, ये हो गया, ये आंसर है। ठीक है, डिस्काउंट। तो आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए हम कोई सामान 100 रुपये का, ये मार्कर है, ठीक है, हम खरीदने गए, 100 रुपये का मार्कर में ये 3 बार छूट दिया है, हमें ये इतने मिला है। तो ये क्या पूछा है, समतुल्य एकमात्र बट्टा, मतलब छूट परसेंट तीनों का मिला के एक कितना होगा, मतलब एकमात्र। तो एकमात्र जो छूट होगा इतने में तो हमको वस्तु मिलेगी, लेकिन जो छूट होगा वो 100 रुपये की वस्तु है, तो ये घटा देंगे, इतना आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 60% का लगातार 2 डिस्काउंट देने के 1 डिस्काउंट देने के बराबर है। मतलब कोई भी वस्तु है 100 रुपये की, मान लीजिए इसमें भी वस्तु है 100 रुपये की, ठीक है, और इसमें 60% का 2 डिस्काउंट हमें दिया गया है, तो वस्तु हमारी कितने में बिकेगी, 40 यहाँ पे हो जाएगा, 100 से 100 काट दिए, डबल जीरो डबल जीरो, 4×4 = 16। इतने में बस 100 रुपये की वस्तु, जब हम 60% का 2 बार डिस्काउंट दिए हैं तो 16 रुपये में मिलेगी। ठीक है, तो इसमें टोटल मतलब इन दोनों को मिला के एक डिस्काउंट कितना होगा, तो 100 रुपये की वस्तु है और 16 रुपये में बिक गई है, तो 100 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 84। ये टोटल डिस्काउंट है। ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट है, इतने का डिस्काउंट मिला है। एक 2 बार 60% का डिस्काउंट मिला है, और एक बार अगर कहेंगे तो 84। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ है नहीं इसमें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सब एसएससी में पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 500 रुपये पर 40% के एक बट्टे तथा उतनी ही धनराशि पर, मतलब 500 ही रुपये पर 30% तथा 10% के 2 क्रमागत बट्टों की धनराशि का अंतर, मतलब जो बट्टों हैं, मतलब जो छूट दिया गया है उसके धनराशि, बट्टों की धनराशि का अंतर पूछा है। ठीक है,
तो हम इसके सिंपल कर लेंगे। पहले 500 का 40% छूट जो दिया गया है, 500 रुपया है, इस पर 40% का छूट दिया गया है, 60 बटे में 100 हो जाएगा। तो धनराशि कितनी की होगी, 2 0 से 0 300 की। ठीक है, 300 में तो ये वस्तु मिलेगी, लेकिन छूट कितने का है, तो 500 में से 300 घटा दो, मतलब 200 की छूट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या बोला है, उतनी ही धनराशि पे, मतलब 5 ही 100 रुपये पर 2 छूट और दिया गया है, 70, मतलब 30% का छूट दिया 70 बटे 100, और गुणे में 10 का दिया गया तो 90 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, अब 9 7 63 और गुणे में 5, 63 5 5 और 5 6 30, 315 रुपये। ठीक है, ये क्या हुआ, मतलब इतने में जब 2 बार 5, फिर उतने ही धनराशि का जब 2 बार और छूट देंगे तो 315 मिलेगी। अब छूट कितने रुपए की होगी, तो 500 में से 315 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 185। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा पहली बार तो है, पहली बार क्या था, 60% का 40% का बट्टा दिया गया तो इतने में वस्तु मिलेगी, और दूसरी बार 30% और 10% का बट्टा दिया गया तो 315 में मिलेगी। ठीक है, और छूट पहली बार 200 और दूसरी बार 185 की। ठीक है, ये हो गया छूट। तो हमें क्या पूछा है, दो क्रमांक बट्टों, मतलब जो बट्टा जो छूट है उसकी धनराशि का अंतर, तो ये 200 और 185 का अंतर ही पूछा है। कितना अंतर, 15 का। यही आंसर हो गया, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, हमें सिंपल क्या करना है, पहली बार सेम धनराशि है दोनों बार, तो पहली बार 40% का बट्टा दिया गया, दूसरी बार 30% और 10% का दिया गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो छूट दिया गया परसेंट, छूट कितने रुपए का दिया गया, दोनों को निकाल के अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया है। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाने के बाद उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य, मतलब अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती कमी होती, यही बताना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मान लीजिए वस्तु का दाम दिया नहीं गया तो 100 मानेंगे। ठीक है, ठीक है, 100 रुपये की वस्तु है और 30% बढ़ाने के बाद 100 का 30% बढ़ा दीजिए, 130 हो जाएगा। अब इस पर 2 बार छूट दे दीजिए, 10% का 2 बार छूट। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से। अब इसका गुणा कर लीजिए, कितना होगा, 9 9 81 और गुणे में 13 बटे में 10, तो ये कितना होगा, 13 10 तो 53 होगा, और बटे में 10 तो ये 105.3 होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब क्या बोला है, 100 रुपये की वस्तु थी, उसमें 30% का बढ़ा दिया है, फिर उसके बाद 2% का दो बार 10% का डिस्काउंट दे दिया है, तो अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में क्या होगी, तो 100 रुपये की वस्तु है और 105.3 है, तो घटेगा 5.3 रुपये की बढ़ोतरी तो होगी, यही आंसर हो जाएगा। मतलब जो है वस्तु 5.3 रुपये का मुनाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं। मान लें हमें 100 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर 30% बढ़ाने के बाद 130 हो गई, और 130 पे 2 बार 10% का डिस्काउंट हमें मिल गया। ठीक है, तो वस्तु 105 रुपये में मतलब मिलेगी, डिस्काउंट के बाद हमें 105 रुपये में मिली है। तो 100 रुपये की वस्तु 105 में मतलब 5.3% बढ़ा है। ठीक है, मतलब बढ़ोतरी हुई है, घाटा नहीं हुआ है। ठीक है, बस यही है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया है। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोला है, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि करता है और फिर 20% का बट्टा देता है, उसका हानि परसेंट याद करना है। तो मान लीजिए वस्तु 100 रुपये की है, कोई भी वस्तु है वो 100 रुपये की है, अब उस पर 20% की वृद्धि कर देगा तो कितनी की हो जाएगी, 120 की हो जाएगी। अब क्या बोला है, फिर 20% का बट्टा देता है तो 120 पे बट्टा देगा ना 20% का, मतलब वस्तु 80 रुपये में, 2 0 12/96। ठीक है, अब वस्तु 100 रुपये की वस्तु जो थी 20% वृद्धि और उसके बाद फिर 20% का बट्टा देने के बाद 96 रुपये में मिलेगी हमें। तो 100 रुपये की वस्तु 96 मिलेगी तो हानि ही तो हुई है, 100 में से 96 घटाएंगे कितना, 4% की हानि हुई है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल, कुछ है नहीं इसमें।
तो दोस्तों हमारा छठवां वाला क्वेश्चन आ गया है। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर दी जाने वाली छूट की दर है, मतलब छूट का दर पूछा है जो उस पर दी जाने वाली। देखिए कोई वस्तु, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है, तो मान लीजिए CP कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100 रुपया है, ठीक है, ये 100 रुपया है, और MP जो है मार्क प्राइस 40% अधिक है लागत, मतलब लागत मूल्य से, हाँ, तो 140 हो जाएगा। मतलब मार्क प्राइस का मतलब ये होता है, हमने आपको बताया है, जो मेंशन होता है, जैसे हम कहीं भी कोई भी शोरूम में जो कपड़ा वगैरह लेने जाते हैं उस पर जो लिखा रहता है वही होता है उसका मार्क प्राइस। इसका मतलब ये नहीं कि वो उतने में बना रहता है, ऐसा नहीं होता है, उतने में बना रहता है, उतने में बना नहीं रहता है, वो मतलब अपनी तरफ से मेंशन किए रहते हैं। उसकी लागत जो है, मान लीजिए ऐसे वो 100 रुपये की 140 रुपये उस पर लिखे हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला देखिए, तो 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर दी जाने वाली छूट की दर पर, मतलब दर पूछा है छूट की, 12% लाभ, मतलब 100 की वस्तु 112, मतलब 12% लाभ कमाना है इसे, कोई वस्तु 100 रुपये में मिली है, तो डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। 12% का लाभ कमाएगा तो 112 में बिकेगी, तो इसका इन दोनों का अंतर देख लेंगे, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 28, 140 में से 112 घटाएंगे 28, ठीक है। इनका अंतर देखेंगे भाई, 12% का जो लाभ कमाएगा ये MP जो मार्क प्राइस जो हमने मेंशन किया हुआ है उसका, मतलब वस्तु पे जो मेंशन है उसी में से तो डिस्काउंट का निकालेंगे तभी तो निकलेगा, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या हो गया हमारा 28, और किस में से 140 में से कम होगा, और गुणे में 100, 0 0 काट दिए, 14 दूनी 28, 20% आंसर आ गया, मतलब डिस्काउंट परसेंट हमारा 20 आ गया, ठीक है। जो छूट की दर होगी वो 20% होगी। ये आपको समझ में आ रहा है। देखिए इसमें कुछ है नहीं, हम मान लीजिए हमने 100 रुपये कोई वस्तु है, ठीक है, और उस पर 140 रुपया मार्क प्राइस, मतलब 40 रुपया अधिक है लागत मूल्य से, तो 112% लाभ कमाना है, तो 112 की वस्तु हो जाएगी, 112 और 40, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 28 की कमी करनी पड़ेगी, किस में से करनी पड़ेगी 140 में से ही तो करनी पड़ेगी, और गुणे में 100, तो 20% हमारा दर आ गया और हमारा 12% लाभ हो गया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, ठीक है दोस्तों, ऐसे मैथ पढ़ने के लिए।